आइए एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन गिवन है। देखिए ये वाला जो है ये आपका रिएक्शन गिवन है और ये उसका मैकेनिज्म है। ये क्या है? ये उसका मैकेनिज्म है। देखिए ये आपका मेन रिएक्शन गिवन है और ये इसका क्या है? मैकेनिज्म। आपको बोला गया है द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज, मतलब आपको रेट लॉ फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखिए आपको मालूम है कि मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब स्लो स्टेप से ही आप रेट निकाल पाइएगा। तो स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कोएफिशिएंट 1 है तो ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। ए और बी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, और बी का भी कोएफिशिएंट 1 है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। देखिए ए और बी दोनों ही मेन रिएक्शन में है। देखिए ए और बी दोनों ही मेन रिएक्शन में है। इसका मतलब कि ए और बी इंटरमीडिएट नहीं है, और जब ए और बी इंटरमीडिएट नहीं है तो हमें ए और बी को सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी को सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा यही होगा। तो देखिए ए का पावर 1 है और बी का पावर 1। इसमें देखिए ए का पावर 2 है, ऑर्डर 2 है तो ये गलत हो गया। ये वाला भी देखिए ए 2 है, गलत हो गया। ए 1 है, बी 1 है, ये वाला सही है। देखिए सी को इन्वॉल्व कर दिए तो ये गलत हो गया। 31 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द केमिकल रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है, ये आपका मेन रिएक्शन है, प्रोसीड्स एज फॉलोज। ये इसका क्या है? आपका मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन का ये क्या है? मैकेनिज्म है। ये क्या है? मैकेनिज्म है। आपको अगेन रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, क्योंकि वही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट क्या हो जाएगा? O का कंसंट्रेशन और O3 का कंसंट्रेशन आएगा रेट में, और चूंकि कोएफिशिएंट 1 1 है तो ऑर्डर दोनों का क्या आएगा? 1 आएगा। तो O का पावर 1
और O3 का पावर 1। अब देखिए ये जो O है ये आपका मेन रिएक्शन में नहीं है, देख लीजिए O आपका मेन रिएक्शन में नहीं है, लेकिन आपका मैकेनिज़्म में O इन्वॉल्व है, मैकेनिज़्म में O इन्वॉल्व है और मेन रिएक्शन में नहीं है। इसका मतलब O जो है वो इंटरमीडिएट है। O कैसा है, इंटरमीडिएट है। तो अब हमें इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा, मतलब O को हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसको पकड़ लेंगे, यानी ये वाला रिएक्शन। तो इसको पकड़ेंगे तो इसका Kc लिख लीजिए। Kc क्या हो जाएगा बोलिए, O2 का कंसंट्रेशन, O का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई O3 का कंसंट्रेशन। अब देखिए Kc एक कांस्टेंट है, Kc एक कांस्टेंट है, मतलब इस चीज़ को हम, ये ट्रिक है, O3 का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2 का कंसंट्रेशन और O का कंसंट्रेशन। मतलब हम यहाँ जो ये O3 का कंसंट्रेशन है इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं O2 का कंसंट्रेशन और O का कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ये ट्रिक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि O का कंसंट्रेशन क्या आएगा, O3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय O2 का कंसंट्रेशन। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो O3 का कंसंट्रेशन +1 और O2 का कंसंट्रेशन, देखिए ये ऊपर जाएगा तो -1, O का कंसंट्रेशन ये निकल रहा है। अब ये जो O है, कंसंट्रेशन ऑफ O, इसको आप रेट लॉ में रख दीजिए तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह आप इसको लिख लीजिए, ये जो है O, इसके जगह आप इसको लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, O3 का ऑर्डर 1, O2 का ऑर्डर -1 और पहले से ही है O3 का ऑर्डर +1, तो +1 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, O3 का ऑर्डर +2 और O2 का -1, ये आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर +2 है और -1 है O2 के लिए और +2 है O3 के लिए, तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ तो देखिए ये वाला में O2 का क्या है, कंसंट्रेशन है ही नहीं, O2 का कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। सेकंड वाला देखिए O3 का 2 ऑर्डर और O2 का -1, यस सेकंड सही है। 32 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है, फॉलोज द मैकेनिज्म एज गिवन बिलो, मतलब ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है। द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज, आपको ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का फाइंड आउट करना है। अगेन आप क्या कीजिएगा, स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
तो स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, ये क्या होता है, RDS। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1 आएगा। अब देखिए ये जो ए है ये आपका मेन रिएक्शन में नहीं है, कहीं दिख रहा है ए मेन रिएक्शन में नहीं है, लेकिन वो स्टेप मैकेनिज्म में है, स्टेप रिएक्शंस में है, मैकेनिज्म में है। इसका मतलब ए एक इंटरमीडिएट है, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को पकड़ लीजिए और इससे आप ए के इक्विवेलेंट A2 का क्या कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसको पुट कर दीजिए, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप पकड़ लीजिए, तो A2 का कंसंट्रेशन आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ए का कंसंट्रेशन और इंटू ए का कंसंट्रेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A2 का कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट टू, देखिए 1 1, एक ए और ये एक ए मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी ए का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। लेकिन हमें ए का पावर 1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और देखिए यहाँ पे A2 का कितना है, पावर 1 है, तो इसको हम अगर डिवाइडेड बाई 2 किए हैं तो इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, इसको अगर डिवाइडेड बाई 2 किए हैं तो इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का जो कंसंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट आ रहा है A2 का कंसंट्रेशन का पावर 1/2, ये आ रहा है। मतलब ये जो ए है इसको आप उठा के यहाँ डाल दीजिए, जो ये ए का वैल्यू है उसको, इक्विवेलेंट वैल्यू जो है उसको, तो क्या आएगा, A2 का पावर हाफ B2 का पावर 1। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1/2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3/2, और ये जो 3/2 है ना इसको आप 1/2 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 33 का थर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो 1/2 है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि हो सकता है अगर दूसरा ऑप्शन ऐसा कुछ दे दे कि कन्फ्यूजन हो, तो उसके लिए बता रहे हैं। अब क्या कीजिए कि ये जो 2 है इसको आप पहले इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 1, ये मल्टीप्लिकेशन कितना है 2, और उसमें आप इसको ऐड कर दिए यानी +1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2 डिवाइड कर दिए, तो देखिए ये कितना हो गया, 2 + 1/2, मतलब क्या हो गया 3/2। देखिए ये जो वैल्यू है ये 3/2 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द
रेट फॉर द रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है, इज गिवन बाय, ये रेट लो है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन है डबल्ड, रेट क्या हो रहा है, डबल, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। देखिए ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेट लो NaOH पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ NaOH पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो डबल कैसे होगा? तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। हाफ्ड ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू हाफ, मतलब इसका RCl का कंसंट्रेशन को आप अगर हाफ कर दे रहे हैं तो रेट भी क्या हो जा रहा है, हाफ, तो यही सही हो गया। फिर भी हम और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डिक्रीज्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, मतलब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका के बढ़ जाएगा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अनअफेक्टेड नहीं भाई, इंक्रीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो 34 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, द रेट एक्सप्रेशन इज, रेट इक्वल टू, ये आपको गिवन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन्वॉल्व्ड इन द स्लोवेस्ट स्टेप विल बी। देखिए रेट लॉ में आपका CO नहीं है, रेट लॉ में आपका क्या नहीं है, CO नहीं है। इसका दो कारण है, हो सकता है, एक तो कि CO इंटरमीडिएट रहा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट रेट में नहीं आएगा, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, या तो वो शुरू से ही स्लो स्टेप में नहीं था, स्लो स्टेप में शुरू से ही नहीं था, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं आया। देखिए आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि CO मेन रिएक्शन में है, CO आपका मेन रिएक्शन में है, इसका मतलब CO इंटरमीडिएट तो नहीं था, मतलब CO इंटरमीडिएट नहीं है, मतलब क्या नहीं कर रहा है कि CO शुरू से ही स्लो स्टेप में था ही नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन स्लोएस्ट स्टेप 0। तो 35 का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन है, इज गिवन बाय, ये आपका रेट लॉ है, इफ A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है कि A का पावर 2 B का पावर
1, ये आपको गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन। अब बोला गया है कि ए को हम लोग एक्सेस में ले रहे हैं। ए को एक्सेस में लेने का मतलब समझा रहे हैं। मान लीजिए ये जो रिएक्शन है T = 0 पर ए का 10 मोल है और बी का 0.1 मोल है और इसका 0 होगा। अब T = T1 पर देखिए 0.1 में 0.1 चला जाएगा और 10 में आपका 0.1 चला जाएगा और इसका कितना बनेगा, सॉरी 10 में 0.1 नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसका 2 मोल जाएगा तब इसका 1 मोल जाएगा। तो जब इसका 1 मोल जाएगा बी का तब इसका हाफ मोल जाएगा। और जब बी का देखिए T = 0 पर अगर ये 10 मोल है और ये 0.1 मोल है तो T = T1 पर जीरो पॉइंट वन में 0.1 चला जाएगा और जब इसका 2 मोल जाएगा तब इसका 1 मोल जाएगा। जब इसका 1 मोल जाएगा तब इसका हाफ मोल जाएगा। और जब बी का 0.1 मोल जाएगा तब ए का कितना जाएगा, 0.1/2, मतलब कितना 0.05 मोल जाएगा। मतलब 10 में आप घटा दीजिए 0.05। देखिए प्रोडक्ट इनिशियली 0 में रहेगा, बाद में कितना बन जाएगा, जब बी 2 मोल जाता है बी का तब प्रोडक्ट 1 मोल बनता है। तो जब बी का 1 मोल जाएगा तो प्रोडक्ट का कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा जब इसका 1 मोल जाएगा। जब 0.1 मोल जाएगा तो 0.1/2 यानी 0.05 मोल बनेगा प्रोडक्ट का। तो देखिए यहाँ पे इसको घटाइए, कितना आ रहा है 9.95। मतलब पहले मोल कितना था 10, अब कितना हो गया 9.95। क्यों, क्योंकि इसको एक्सिस में ले लिए इसलिए ऐसा हो गया। मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स आप देखिए इसका और इसको देखिए ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है। और नंबर ऑफ़ मोल्स सेम है तो C = N/V होता है। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो देखिए जब ए को एक्सेस में ले लीजिएगा आप, ये जो ए है इसको आप एक्सेस में जब ले लीजिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो के और ए है ये एक नया कांस्टेंट बना देगा, उसको हम के डैश बोल दे रहे हैं। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R = K डैश B का पावर 1, ये हो जाएगा। देखिए ये के क्या है, ये भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। और चूँकि ए को एक्सेस में ले लिए तो ए भी अब क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन इसका कांस्टेंट, यानी ये भी एक कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक नया कांस्टेंट बनाया गया जिसको हमने क्या बोला, के डैश। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली ये बना। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, 1। तो 36 का सेकंड सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। आइए इसको समझते हैं। देखिए 1 मोल CH3COO C2H5 जब 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल CH3COOH प्लस 1 मोल C2H5OH बनेगा। मान लेते हैं T = 0 पर अब इसका मोल है 0.01 मोल और वाटर का कितना है 10 मोल है। इनिशियली ये 0 में है। T = T1 पर 0.01 में से 0.01 चला गया, 10 में से 0.01 चला गया और इसका 0.01 बन गया, इसका भी 0.01 मोल बन गया। तो देखिए H2O का मोल्स कितना बचा 9.99। मतलब देखिए शुरू में H2O का मोल 10 था, बाद में उसका 99.99 है। मतलब ऑलमोस्ट मोल्स क्या है H2O का कांस्टेंट है, सेम है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब C = N/V से नंबर ऑफ मोल्स क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या है ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा कि पावर 1 कोएफिशिएंट 1, इसीलिए इसका पावर क्या आ गया 1। H2O कोएफिशिएंट 1 तो पावर 1 आएगा। देखिए यहाँ पे हमने वाटर को एक्सेस में लिया, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका वाटर का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा। इसका मतलब ये जो K है और ये जो H2O है ये आपस में मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। देखिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो आपस में मिल जाएंगे और एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं उस कांस्टेंट को K डैश। क्या मानते हैं K डैश। तो R = क्या हो जाएगा K डैश CH3COO C2H5 का पावर 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कितना निकला। ऑर्डर आपका निकला 1 और मोलिकुलरिटी देखिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं, ये 1 और वाटर 1 मतलब 2। तो मोलिकुलरिटी कितना हो गया 2। चूँकि ऑर्डर 1 है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और M = 2 है तो इसको बाई मोलिकुलर रिएक्शन बोल सकते हैं।
तो इन दोनों को कंबाइंड करके आप बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ पे जो यूनि है ये ऑर्डर को दर्शाता है, या फिर इसका एक और नाम कर सकते हैं कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों स्यूडो बोला गया है? क्योंकि देखिए ऑर्डर कायदे से जो आना चाहिए वो 2 और मोलिकुलरिटी भी 2 आना चाहिए, कायदे से ये आना चाहिए, लेकिन आया कितना ऑर्डर? देखिए 1, मतलब धोखा हो गया। ऑर्डर आना चाहिए तो 2, आया 1, मतलब क्या हो गया? धोखा। मतलब स्यूडो, इसी के कारण इसको बोला गया है। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला ही सही हो गया। 37 का फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, फॉलोज द मैकेनिज्म, ये आपको मैकेनिज्म गिवन है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अगेन स्लो स्टेप को पकड़ लीजिए, ये क्या होता है? RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? A2 का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन, पावर 1 देखिए A2 आपको मेन रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, B तो आपको दिख रहा है मेन रिएक्शन में, लेकिन A2 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन वो मैकेनिज्म में है। इसका मतलब A2 कैसा है? इंटरमीडिएट है, मतलब A2 को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए किसको? A2 को, क्योंकि इंटरमीडिएट है। उसके लिए आप ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन पकड़ लीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्विवेलेंट टू A2 का कंसंट्रेशन, कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो A2 का जगह क्या लिख सकते हैं? ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर 1। तो देखिए ऑर्डर आपका क्या आ गया? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ऑर्डर कितना आ गया? 3। तो 38 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, फॉर द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड, ये आपको उसका स्टेप्स गिवन है, यानी मैकेनिज्म गिवन है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, आपको रेट लॉ निकालना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अगेन आप क्या कीजिए, ये जो स्लो स्टेप है इसको पकड़ लीजिए, वही RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट 1 हो, तो इसलिए पावर 1 बना गया है। अब देखिए आप मेन रिएक्शन में देखिए कहीं भी आपको NOCl2 नहीं दिख रहा है, और वो आपको मैकेनिज्म में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि NOCl2 क्या है? एक इंटरमीडिएट है, इसको सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करने की ज़रूरत है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन पकड़ लेंगे। तो आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NO, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इक्विवेलेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ NoCl2। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ NoCl2 इसको यहाँ लाके पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन NoCl2 और पहले से ही NO है, तो एक NO और एक NO, तो क्या हो जाएगा NO स्क्वायर, तो रेट क्या हो जाएगा NO स्क्वायर Cl2, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। NO स्क्वायर और Cl2 का कंसंट्रेशन का पावर 1, पहला ही सही है, 39 का फर्स्ट सही है।